लगी थी तो आप बाजार में थे? हाँ, बाजार में थे। बाथरूम में कब बंद किया? बाथरूम जो है हमको उसका नेचर कुछ गलत दिखा, सबको दिखा। अच्छा, सभी को डाउट हो गया था सब पहले ही दिन हाँ, से? सबसे मिली नहीं, सबसे गुस्से में बात करने लगी, सबसे लड़ाई झगड़ा करने लगी। अच्छा। हाँ, मैं सोचा कि अब मैंने अगर शादी हो गई, शादी बार बार होती नहीं है, एक बार होती है। हाँ। मैं इतना दिन ले आए, हाँ। लेकिन लाते लाते तांडव रूप दिखाई दी अपना। उसके घर वाले भी दबंग हैं थोड़ा। अच्छा। झगड़ा हमेशा जब चाहती है झगड़ा कर रही। तो मतलब आग लगने से सवेरे पहले? सवेरे अच्छा। जो नहीं थी आग लगनी। उसी दिन सवेरे बंद करी थी? हाँ, अच्छा। हम जा रहे थे बाल्टी लेके, कही चली गई लगा देंगे धोई की, और उसके बाद बंद कर दिया। 3 घंटा उसको हमको बंद कर दिया। तो कोई नमस्कार, चैनल 67 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय हम मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले नंदाव गांव कहिए या नंदाव बाजार में। यहां के रहने वाले हिमांशु पांडे के ऊपर एक ऐसी विपत्ति आई है कि इनके समझ में नहीं आ रहा है कि अब हमारी जिंदगी कैसे बीतेगी। पति पत्नी में अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं, नोक झोंक होते हैं, और कभी कभी ऐसी भी खबरें सुनने में आती हैं कि पत्नी ने पति को काट कर या मार कर नीले ड्रम में भर दिया है। ऐसे ही एक मामला आया है आजमगढ़ जिले में। हमारे साथ हिमांशु पांडे हैं। इनकी माता का देहांत हो चुका है। बेटे और पिता दोनों दो ही लोग हैं घर में, और दोनों लोग इस घर में रहते थे। माता के देहांत के बाद इनकी शादी तय की गई कि हमारी शादी हो जाएगी तो एक बहू आएगी, घर का देखभाल करेगी, रख रखाव करेगी, समय से पिता को और बेटे को खाना पानी देगी। इनका ननिहाल सुल्तानपुर जिला में है और इनके ननिहाल की तरफ से अगुवाई हुई और वहीं की एक लड़की से इनकी शादी हो गई। लेकिन जब से इनकी शादी हुई तब से इनके जीवन में भूचाल आ गया। वो लड़की इस घर में आई होगी, उसकी आरती उतारी गई होगी, उसे प्रेम से अंदर ले जाया गया होगा, उसको घर की जिम्मेदारी सौंप दी गई होगी कि अब से इस घर को तुम्हें चलाना है। औरत को लक्ष्मी का रूप कहा जाता है, लेकिन वो लक्ष्मी ना होकर अपना काली का रूप दिखाने लगी और परिवार में वो तांडव मचाई कि परिवार आज समझिए कि भटक रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। हाल ही में जो कल की घटना है सुर्खियों में आई कि इनके घर में जो बेडरूम है, उस इनकी पत्नी इनके पिता को बाथरूम में बंद करके बेडरूम में आग लगा देती है और सब धू धू करके जलने लगता है। इससे पहले ही इनके पिता के ऊपर वार भी की थी। क्या है पूरा मामला, हम हिमांशु पांडे से समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनके घर में, इन्हीं के घर में इन्हीं की पत्नी ने आग क्यों लगाया और आगे की जिंदगी इनकी कैसे बीतेगी। आपका क्या नाम है? हिमांशु पांडे। आपकी शादी कब हुई थी? 6 मार्च 2025। 6 मार्च 2025। तो ये जो आप सुनने में आ रहा है कि आपके घर में आपकी पत्नी आग लगा के चली गई, क्या वजह थी इसकी? आपकी शादी जब से हुई तब से नॉर्मल चल रहा था सब? नहीं, नॉर्मल नहीं, तभी से वो अपना तांडव दिखा रहे थे। जब से शादी हुई तभी से? तभी से तांडव दिखा रहे जिस दिन शादी होकर आई थी उस दिन आपका समय सही से बीता थे। था? नहीं, समय सही नहीं बीता। अच्छा। उसी दिन से उतरते ही घर में गई, तुरंत चालू कर दिया। आप कितने भाई बहन हैं? मैं एक भाई, 2 बहन हैं। मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरी बहन छोटी है। दोनों साथ- बहन की शादी पहले हो चुकी है। अच्छा। अपने अपने घर हैं सब। तो शादी में सभी लोग आए होंगे? शादी में तो सभी लोग आते ही शादी में हैं। सभी लोग तो आते हैं, सबने मिला जुला उनसे? सब मिला जुला, लेकिन उसका नेचर कुछ गलत दिखा, सबको दिखा। अच्छा, सभी को डाउट हो गया था सब पहले ही दिन? हाँ, पहले ही दिन डाउट दिख रहा है। जैसे घर में बहू आती है, सब हाँ। लोग मिलने आते हैं, हाँ, आसपास के लोग भी आते हैं, आपके गांव के भी आए होंगे। गाँव के आए थे। तो मिली नहीं सही से सबसे? सबसे मिली नहीं, सबसे गुस्से में बात करने लगी, सबसे लड़ाई झगड़ा करने लगी। अच्छा। हाँ, शुरू तो से। सबको शक हो गया होगा कि कैसे चलेगी इनकी जिंदगी। तो आप कैसे मैनेज किए सब? मैं सोचा कि अब मैनेज अगर शादी हो गई, शादी बार बार होती नहीं है, एक बार होती है। हाँ। तो अपना मैनेज अगर सही हो जाता है तो भाई आगे जिंदगी खुशहाल बिताएंगे हम। हाँ। वो इसी समझ में इतना दिन ले आए, हाँ। लेकिन लाते लाते तांडव रूप दिखाई दी अपना। तो जैसे पहले दिन आपका समय नहीं बीता सही, फिर आपने सोचा कि कैसे मैनेज करके चलो, दूसरा तीसरा दिन, फिर उसके बाद सही हुआ कुछ? दूसरा तीसरा दिन सही हुआ। हाँ। हर 10-15 दिन थोड़ा सही रहता था, फिर उसके बाद फिर अपना तांडव रूप दिखा देती थी। वो कुछ दवा ववा तो नहीं खाते थे? दवा उसके घर वाले बता रहे हैं कि उसको लेके आओ, दवा खिलाओ, तभी अच्छा। सोएगी वो थोड़ा मेंटल दिख रही थी। अच्छा, इसका मतलब उसका मेंटल डिस्टर्बिंग कुछ चल रहा था। हाँ, उसका पागलपन का इलाज चल रहा था चल और वो रहा था, दवा भूल गई थी, नहीं खाती थी, तो इसलिए वो डिस्टर्ब हो जाती थी। डिस्टर्ब हो जाती थी।
तो आपने वो शादी छुपा के किए गए थे हमारे साथ। अच्छा, हाँ, उसको शादी छुपा के किया गया। तो आप कभी शादी से पहले बातचीत नहीं किए थे फोन मैं पे? बातचीत नहीं किया था। क्या करते हैं आप? मैं गुजरात आता था ट्रांसपोर्ट में। शादी जब से पहले वहीं शादी रहते थे? शादी 6 साल में वहीं पर था। हुँ। शादी जब कब हुई शादी आपकी? 6 मार्च 2025। अच्छा, तो मैं यहाँ घर पे आ गया, तो घर पे मैं फिर आया तो यहाँ पे ऐसा कर दी कि मैं जा ही नहीं पाया। अच्छा। फिर उसके बाद मैं नहीं गया, अभी तक नहीं पर। तो आपकी शादी 6 मार्च को हुई, आपको कोई बच्चा-वच्चा भी हुआ था? बच्चा हुआ था एक। हाँ। कैसा था, मैच्योर था कि ठीक-ठाक था? नहीं, ठीक ठाक नहीं था वो। अच्छा, मैं ठीक नहीं था? नहीं नहीं तो कित 6 मार्च को शादी हुई, किस महीने में आपके बच्चे की डिलीवरी हुई थी? ये नवंबर में हुआ था। नवंबर में। हाँ नवंबर में बच्चा हुआ था? जी, तो 17 नवंबर को ही हुआ 8 था। 9 महीने 8 महीने का था? नहीं नहीं, 6.5 महीने का हुआ। अच्छा, साढ़े 6 महीने का था। 6.5 महीने का। कैसा था बच्चा, स्वस्थ था कि नहीं, स्वस्थ नहीं था वो। फिर आईसीयू में लेके आईसीयू में था, था? वेंटिलेटर पे था वो। कितने दिन 9 तक था? दिन वेंटिलेटर पे था। 9 दिन? सांस-वांसें चल रही थी? सांसें चल रही थी, डॉक्टर तो जवाब दे दिए, फिर मैं लेके घर आया तो खत्म हो गया। अच्छा, हम्म। तो ये सदमा आपकी बीवी को लगा था क्या? बीवी कि कोई नहीं, फ़र्क पड़ा था उसको उसको फर्क ही नहीं पड़ा था, वहां भी लड़ाई कर रही थी। हॉस्पिटल में? हाँ, हॉस्पिटल में भी कि मर जाए कोई दिक्कत नहीं मुझे, ऐसे बोल रही थी? ऐसे ही बोल रही थी। अच्छा। मैं तो बाप था, मैं तो तड़प ही रहा था। हुँ, हुँ। वो तो बच्चा पैदा की तो उसको वहाँ 10 आदमी थे, बता रहे थे कि इसको तो लड़का ही हुआ नहीं है, ऐसा कूद रही है। अच्छा, हाँ, ऑपरेशन हुआ था कि नॉर्मल? नॉर्मल ही हुआ था। उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा था बच्चे नहीं का? कुछ फर्क पड़ा। फिर आप घर लाए होंगे, घर ले आया मैं। अंतिम संस्कार किए होंगे, उसके अंतिम बाद उनके संस्कार परिवार कर, को सूचना दिए थे? उनके परिवार, उसकी माँ साथ में आई थी। हाँ, तो हाँ, उनसे नहीं पूछे कि इसका व्यवहार ऐसा क्यों है? उसको पता है, सब कुछ पता है। वो उसको लोग सब पता ही है। छुपा के कर रहे हैं सब। अक्सर शादियाँ छुपा के हो जाती हैं और इस तरह के हादसे आपको देखने को मिलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि लड़की हो या लड़का हो, सबकी देख लें, देख कर, परख कर, बातचीत बढ़िया से कर कर तब शादी करें, नाते रिश्तेदारी में शादी करें, जानकारी में करें। इस तरह आज़मगढ़ के रहने वाले, ननिहाल इनका सुल्तानपुर है, वहीं की लड़की थी, ननिहाल की तरफ से अगुवाई हुई, वहीं शादी हो गई। लेकिन इनकी ज़िंदगी में भूचाल आ गया और इतनी दूर से आई इस घर को सँवारने वाली लड़की, इस घर को आग लगा के चली गई, इस घर को जला कर राख करके चली गई। आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि बेडरूम का सारा बेड और अलमारी, कूलर, पंखा सब उसमें जल कर राख हो गया, इनका सारा कपड़ा जल गया है और इनके समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ। झगड़े से 2-3 दिन पहले क्या हुआ था? 2-3 दिन पहले झगड़ा कर रही थी वो। अच्छा, किस बात पे? कोई बात नहीं थी, ऐसे ही लड़ाई झगड़ा चालू कर देती थी वो। जब से आई थी तभी से वो ऐसा कर रही थी। तो ज अभी जो मैं उनके मना करता था कि जाओ, अगर कोई दिक्कत हो रही है तो मुझसे बताओ, हुँ, हुँ, क्या दिक्कत है बताओ ना मुझसे, हुँ, हुँ, वो दिक्कत का हल निकलेगा। हुँ। अब लड़ाई झगड़ा से तो कुछ निकलेगा नहीं। नहीं, अगर लड़ाई झगड़ा हुँ। निकल जाता है तो बहुत से ऐसे लोग हैं, लड़ाई झगड़ा से अपना काम कर लेते। आप समझाने का प्रयास करते थे? समझाने में शुरू से मैं कुछ समझाने का उसको प्रयास फ़र्क कर, पड़ता था आपकी बातों कुछ का? नहीं फर्क पड़ता था। अगर फर्क पड़ता तो ऐसा हाँ। कदम उठाती ही नहीं। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि लड़ाई से 2 दिन पहले कोई बात हुई थी झगड़े की? कुछ नहीं, ऐसे ही वो आपस में, हाँ। आपस की बात है तो आपस में समझो ना। हुँ, उसके घर वाले भी दबंग हैं थोड़ा। अच्छा। आप ससुराल गए हैं कभी? गए हैं। कैसा है वहाँ का माहौल? माहौल ठीक नहीं होता। अच्छा, नहीं बातचीत सही से नहीं होती आपसे? नहीं नहीं, तो आप अपने शादी कौन लगवाया था? मेरे नाना ने लगवाया था, नाना तो गुजर गए वो। गुज़र गए, हाँ तो उनको नहीं पता रहा होगा, बुज़ुर्ग रहे होंगे। हाँ, मामा हैं आपके? मामा है मेरे। तो उन लोगों से बातचीत हुई आपकी, क्या बताए वो लोग? वो लोग बोले कि हाँ, मैं बात, फिर यहाँ लड़ाई हो रही थी, मैं भाग के गया, सुबह 5 बजे निकल गया हुँ, कि वहाँ पे जाऊंगा, अपना साल्टा के मामला आऊंगा, इनको बोलूंगा लेके जाए घर अपने, अच्छा। कम से कम सुरक्षित तो रहेंगी। हुँ, हुँ, कोई दिक्कत होगी तो मेरे पत्नी आए। तो वो वहाँ भी लड़ाई झगड़ा किए मुझसे, फिर लेने आ रहे थे। हुँ, ये यहाँ से तब तक लगा के भाग गई यार। अच्छा। हाँ, आपके ऊपर इससे पहले कभी हमला किया था? हमला कई बार किया उसने, कई बार कर चुकी कई है? बार कर चुकी है, और आपके 7 पिता के बार। ऊपर? पिता के ऊपर कर चुकी है, पहले भी कर चुकी थी? पहले भी कर चुकी थी, अच्छा। कितनी बार लड़ाई की तो थी। जब इतनी ऐसी स्थिति थी तो आपने कभी नहीं विचार किया कि भाई बुलाकर मामले को समझ लिया जाए, इस तरह बोलता कैसे था चल तो रहा है? वो लोग बोलते थे कि तुम अच्छा, वो रखो लोग अपने आप। दबंग है तो वो लोग डरा धमका के हाँ, बोलते थे कि जैसे है वैसे रखो। आपने रखो, मैं शादी किया हूँ, रहो हाँ, तुम वहीं पे, चाहे जैसे ये रहो। दबंगई से आपको डरा धमका के इतना दिन आपका जीवन नरक किया है। तो जिस दिन आग लगी उस दिन की घटना क्या हुआ? उस दिन घटना में चला गया ननिहाल, वहाँ पे भाई पंचायत कराने की भाई कि इसको आके ले जाओ। क्या था, तो किस दिन, क्या तारीख को? कल ही के दिन, कल ही दिन? 28 तारीख कल अच्छा, था ना। कल आप सुल्तानपुर गए थे? नहीं नहीं, हाँ,
ननिहाल। सुल्तानपुर पड़ता है इनका, ससुराल पड़ता है, और जौनपुर में ननिहाल पड़ता है। अच्छा, वो आपका बॉर्डर है, 3 उनका। किलोमीटर बॉर्डर पे है। अच्छा, हाँ, किसके ननिहाल गए थे? मेरे ननिहाल, अपने अच्छा, फिर ननिहाल क्या पे। हुआ वहाँ जाके? वहाँ जाके गए, फिर वहाँ पे आए लोग दोनों, माँ आई उसकी और भाई आए उनके। हम्म, फिर उससे बात हुई थोड़ा, तो बात हुई, फिर वहाँ पे मामा समझाया कि उसको लेके आओ घर पे, हाँ, कोई ऐसी मैटर मत फानो कि आगे दिक्कत हो जाए तुम हाँ, लोग की, हाँ, दोनों लोग को दिक्कत ना हो। हाँ, हाँ, तो समझ गए वो लोग, तो आ रहे थे लेने। हाँ, तो यहाँ पे सागंज पहुंचे ही थे, तब तक यहाँ से फोन गया कि आग लग गई है। अच्छा, आग लग गई बहुत, तुम कहाँ हो? मैं कहा मैं यहाँ पे हूँ, मामा के घर हूँ। हाँ, बोले यार आग लग गई है कैसे? मतलब कैसे भी करके सिलेंडर पहले फेंको, हाँ, फिर उसके बाद दरवाजा तोड़ दो। हाँ, हाँ, बोले कि दरवाजा तो खुला है, चारों तरफ से खुला है तुम्हारा, कोई दिख ही नहीं रहा है इसमें घर में। मैं बोला तो ठीक है, रुको मैं बात करता हूँ। फिर पापा को फोन लगाया, पापा तुम कहाँ हो? तो बोले मैं बाजार आया हूँ। कहा, जाओ घर पे आग लगी है तुरंत अच्छा, पापा आए तो सिलेंडर निकाल के फेंके। हम्म, और फिर उसके बाद ये फरार हो गई थी। अच्छा। हाँ, ये तो घर, आपको जब सूचना मिली तो आपको शक गया किसी पे, किसने आग लगाया होगा कि अपने आप लगा होगा? मैं शक गया कि जब घर हाँ, पर इसी ने लगाया होगा कि लड़ाई झगड़ा कर रही है, कहीं कुछ भी आपको कदम पूरा उठाते। यकीन था कि किसी ने लगाया होगा? हाँ, वो पूरा यकीन था मुझे, इसी ने लगाया होगा। मुझे यकीन ये हुआ कि कहीं ये ना आग लगा ली हो तो मेरी जिंदगी अपने बर्बाद हो ऊपर, जाए। हाँ, हाँ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो हाँ, जाएगी। ये बात तो सही है। मैं तो उसी समय घबरा गया पूरा। तो सब पहले तो शोर हुआ होगा कि उसमें उसे जल गई होगी, हाँ, फिर कैसे पता चला फिर कि पता चला, फिर मैं फोन किया 10 मिनट बाद। हम्म, तो पापा के पास, तो बोले कि ये घर सर सामान जल गया, वो भाग गई है, घर में नहीं है। अच्छा, फिर यहाँ पे कुएं में सब खोजे, हाँ, उनके भाई आ गए तब तक। कुएं अच्छा, में बोले मार डाले तुम लोग, अच्छा, मार डाले और मार के कहीं फेंक दिए हो तुम लोग, ऐसे कह रहे थे? और उसमें जल गई है और कहीं गाड़ दिए हो। अच्छा, तो पब्लिक यहाँ थी, देखी थी, वहां पे शुरू से पब्लिक देखी थी कि यहाँ पे हाँ, कोई मारा सारा, होता तो दिखता नहीं, हाँ, हाँ, थोड़ी भी बॉडी दिखती। हम्म, सारा नाटक उनके सामने सारा था। नाटक एकदम यहाँ पे भाइयों ने और माँ ने दोनों नाटक फैला रखा था यहाँ पे। अच्छा, कल? हाँ हाँ, कल। हाँ, फिर क्या फिर हुआ, यहाँ पुलिस? मेरे ग्राम प्रधान आए, उन्होंने डांटा हाँ, कि भाई अगर मरे 10-10 कुंटल लकड़ी जलाते हैं कोई, हाँ, वहां नहीं जलता है पूरी लाश, हाँ, इसमें रजाई गद्दे में जल जाएगी आग, हाँ, इसकी बॉडी जल जाएगी। हाँ, हाँ, तो फिर शांत हुआ उसका भाई थोड़ा। अच्छा, हाँ, फिर पुलिस को सूचना कौन दिया? पुलिस सूचना पता नहीं मुझे, पुलिस आई थी? पुलिस तो पूरे आए थे। हाँ, तो क्या कहा पुलिस ने, क्या कहा? पुलिस देखी, अच्छा, घर के अंदर हाँ, देखा होगा पूरा सारा? छानबीन की उसने। तो आपने एफआईआर करवाया कि नहीं? FIR करवाता हूँ। अच्छा, अभी नहीं करवाया है? नहीं नहीं, तो वो सकुशल अपने मायके पहुंच गई सर अब? कुशल शाम को मैं दरोगा से बात करवाए, हम्म, आए मेरे घर पे ही। बोले कि वो पहुंच गई। हम कहाँ पहुंच गई है? बोले बात कराओ। मैं कहा ठीक है। मैं कहा मैं अपने नंबर नहीं लगाऊंगा, आप अपने नंबर से दे रहा हूँ, नंबर लगाइए। अच्छा, तो लगाई, फोन लगाए वो लोग, तो उसने ही बात की। हम्म, हाँ, उसने बात की, बोले आपने मार। अपने बीवी से बात किया? मैंने नहीं किया, अच्छा, पुलिस ने किया? पुलिस ने की है। तो क्या कि बोले? पहुंच गई हो अपने घर से कुशल कर? हाँ मैं पहुंच गई हूँ। हाँ, उल्टा इल्जाम लगा रहे थे, मार पीट रहे हैं लोग, मैं जानबूझ के आग लगाई यहाँ पे घर में। जानबूझ के? वो हाँ, स्वीकार की है? स्वीकार कर ली है। अच्छा, हाँ। हम्म। ऐसा भी हो सकता था कि कह देती कि मैं नहीं लगाया, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, मैं भाग के आ गई, ऐसा भी कह सकती थी। हाँ, ऐसे भी कर सकती तो, जब ऐसी ही बात है ना, लेकिन उसने स्वीकार किया। स्वीकार कर लिए। दोस्तों, ये खबर है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से, सरामीर का नंदाव गांव है। दो ही परिवार है इस घर में, पिता और पुत्र इस घर में रहते हैं। इनकी शादी हुई मात्र 9 महीने 10 महीने हुए इनकी शादी को, लेकिन जिस औरत की जिम्मेदारी थी इस घर को स्वर्ग बनाने के लिए, वो इस घर को नर्क बना के चली गई। इनके पिता को बाथरूम में बंद करके आग लगा दी थी। हम पिता से बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि क्या हुआ था उस दिन। आपकी बहू है, इनका व्यवहार कैसा था? साहब ऐसा है कि जब से आई थी, हम्म, उसको एक दिन के रुकने बाद दूसरे दिन ये झगड़ा चालू कर दिया। हम्म, अब लड़का अपना दूर हो जाता है, हम्म, तो कहता है कि चला अच्छा भाई, कैसे कैसे हमारा घर बस जाएगी। घर बसने के का ये लंका दहन कर दिया इसको। तो जैसे अब लड़कियों को हमेशा रोज झगड़ा मच रही थी। हम्म। अब खाने पीने में जब जब झगड़ा करोगे तो खाना क्या खाओगे? क्या खाना खाएगा? है, और उसके बाद हमको क्या कह रही है कि तुम्हारा अलग खाना बनाएंगे, तुम अपना अलग हाथ से बनाइए, अपने ही खाना तुमको खिलाएंगे। और फिर उसके बाद लड़कियों गया, बाजार जा रहा था कि कहाँ 1 घंटे में आ रहा है बाजारे घर में। और फिर बाजारे से आया, फिर नाटक झाड़ा झाड़ा चालू कर दिया।
जिस दिन झगड़ा हुआ था कल, मतलब आग लगी थी, हाँ। उस दिन क्या क्या हुआ था? वो दिन साहब ये नहीं था। अच्छा, ये तो चले गए थे वहाँ हाँ सागर में न्योरे थे, हम भी थी। आप थे? हाँ हाँ। और फिर उसके बाद उसके भाई के फोन आया था, तो उसको हम थमा दिए, तो बात किए। उसके बाद मोबाइल बात करे, बात करने के बाद मोबाइल हमारा फोन नहीं जा रही थी, अच्छा, मोबाइल छोड़ लिया, हमको मार दिया ईटा ईटा मार यहाँ। दी। अच्छा, हाँ ये देखिए चोट के निशान है इनके, ईंट खींच के मारी, इनको चोट लग गई। फिर उसके बाद फिर आप क्या उसके किए? बाद हम कहे कि चल दवाई ले ली, हम झंझना था। तो अच्छा, उसके बाद दवाई आने के लिए जा रहे थे, फिर उसके बाद पता चला आग लग गया। फोन कर डाला हमारे पे, क्या यार तोरे गुरु कहाँ हुआ? हम कल बाजार में, कहा आग लग गया। अरे पर तब उसके बाद आए तो सिलेंडर निकाले, सिलेंडर हटा दिए, हम कहे नहीं सारा घरों हमारे बच जाएगा। और यही बात है, ये लोग को झगड़ा हमेशा जब चाहती है झगड़ा कर रही है। तो जब आग लगी थी तो आप बाजार में थे? हाँ बाजार में थे। बाथरूम में कब बंद किया? बाथरूम जो है हमको 9 बजे बंद कर दिया, कब, मतलब आग लगने से सवेरे पहले? सवेरे अच्छा, जो नहीं थी आग लगनी। उसी दिन सवेरे बंद करी थी? हाँ अच्छा। हम जा रहे थे बाल्टी लेके, कहीं की चली गई लगा देंगे धोई की, और उसके बाद बंद कर दिया। 3 घंटा उसको हमको बंद कर दिया। तो कोई सुना नहीं होगा आपकी आवाज? नहीं आपके पास फोन भी नहीं रहा होगा? बाहरी हाँ 2-4 ठेला लेके अपन बतिया होता है। अच्छा, हाँ और दरवाजा ठहर, हम कहेंगे ऐसे निकाल के हटी, घोड़े पर हाथ जोड़ ली, ये खोल दे, हम पे लिखे थे गैया लगा दे। गाय भी लगाए, गाय लगाने के बाद दूध उसको फेंक दिया। अच्छा। उसी तो आप उन झगड़ा करती थी, आप उनके भाई को, उनके पिता को बताते थे ये बात की? बतौले रही, तो क्या कहते थे वो लोग? कहली कि यहाँ झगड़ा कर रही है और ईटा से मार दिया, क्या हम आ रहे हैं पापा। अच्छा। इस समय आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले नंदाव गांव में है। यहाँ के रहने वाले पांडे परिवार के ऊपर आज विपत्ति पड़ी है, दुखों का पहाड़ टूटा है। हालांकि कोई मरा नहीं है, लेकिन जो इनके ऊपर बीत रही है किसी मरे से कम नहीं है। हम आपको अंदर घर की तस्वीरें दिखाएंगे तो आप देखकर हैरान हो जाएंगे। घर का जो बेडरूम है, अलमारी है, इनकी बहू उसमें आग लगाकर फरार हो गई। इनको डर था कि कहीं उसमें सुसाइड ना कर ले, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन फोन करते हैं तो पता चलता है कि वो अपने मायके पहुंच गई और घर को जलाकर राख कर गई। ये हाल है आज आजमगढ़ जिले में है। दो परिवारों को जोड़ने वाली लड़की दो परिवारों में आज विखंडन करके चली गई है। और जो हिमांशु पांडे की आपने बात सुना, सबसे बड़ा सवाल है कि उनकी जिंदगी अब कैसे गुजरेगी। आइए हम अंदर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये हिमांशु पांडे का बेडरूम है। आप इस बेडरूम की हालत देखिए। इस पे जो बेड था, जो कपड़े थे, इधर दिखाइए, सब जल कर राख हो गया है। ये देखिए, ये सब जल कर राख हो गया है। इसमें आग लगाकर बाहर से दरवाजा बंद करके चली गई। इस घर की हालत देखिए। शादी से पहले इस घर को पेंट टेंट किया गया होगा कि रहने के लिए। ये पूरी दीवार काली हो गई है। इधर की वायरिंग, जो बिजली का तार है, सब जल कर राख हो गया है। ये अलमारी लोहे की है, ये भी बिल्कुल काली पड़ गई है। दीवार पूरा काला पड़ गया है। इस पे छोटा सा टेबल है, उस पे भी कपड़े उपड़े रखे थे हिमांशु के, सारे जल कर राख हो गए हैं। जिस तरह किसी मुर्दे को फूंका जाता है, उसी तरह उसने इस घर को फूंक दिया। ये श्रृंगारदानी है जिसमें औरतें अक्सर देखकर अपने को सजती संवरती हैं। उसने उसी को आग लगा दिया और जलाकर राख कर दिया। कूलर था, आप कूलर के मोटर की स्थिति देखिए और अंदाजा लगाइए कि ये कूलर कभी साबुत रहा होगा और जल के प्लास्टिक का कूलर जलकर राख हो गया। ये देखिए बिजली का बोर्ड देखिए, पूरा बिजली का बोर्ड जल कर राख हो गया है। ये स्थिति है। आखिर अगर किसी की लड़की पागल है, अनपढ़ है, गंवार है, तो उसकी शादी क्यों करते हैं? उसका इलाज कराइए। किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए क्या ऐसा कदम उठाना सही है? आप अपनी बेटी का जिंदगी बसाने के चक्कर में सबका घर बर्बाद करने के लिए तुले हैं। ये देखिए बिजली का तार देखिए, ये हालत है, पूरा जल कर राख हो गया है। बाहर से दिखाइए, बेड का जो ऊपर का सिरहाना होता है पूरा जल कर राख हो गया है और ये थोड़ा सा हिस्सा बचा है, पूरा जल कर राख हो गया है। ये स्थिति है और यही एक मकान है। पिता और पुत्र यहाँ रहते थे, लेकिन इस घर को संवारने की जगह इस घर को बर्बाद करके चली गई। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आपकी बेटी मेंटली डिस्टर्ब है, पागल है, तो पहले उसका इलाज कराइए, या इलाज के दरमियान ही आप शादी ब्याह कर देते हैं और इस तरह के
लड़कियां दूसरों का घर बर्बाद करती हैं। आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। शादी करने से पहले चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अच्छे से जांच लीजिए, परख लीजिए और पहचान वालों में शादी कीजिए और नज़दीक कीजिए। सबसे बड़ा सवाल है कि शादी ज़्यादा दूर ना कीजिए और नज़दीक कीजिए। और इस वीडियो को शेयर करके दूसरे लोगों को तक पहुंचाइए, क्योंकि उनको भी जागना जरूरी है। चैनल 67 न्यूज़ के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।